गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्निंग और टीचिंग का एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो हम लोगों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा और मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है शिक्षा, दूसरा शब्द है हमारा मनोविज्ञान। तो शिक्षा जो है हमारे एक कौशल है, एक गुण है जो प्रत्येक बच्चे में हम लोग डेवलप करते हैं। जो उसके जन्मजात गुण मिला होता है, उन गुणों को शिक्षा के माध्यम से हम उसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। तो हम अगर किसी भी व्यक्ति में कौशल डेवलप करना चाहते हैं या किसी भी व्यक्ति की जन्मजात गुणों को विकसित करना चाहते हैं या उसे एक बेहतर गुणों से डेवलपमेंट विकास चाहते हैं, बेहतर गुणों का विकास चाहते हैं, तो सबसे पहला बात आता है कि हमें उस व्यक्ति का अध्ययन करना होगा कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसका हाव भाव कैसा है। तो ये जो उसके अध्ययन की जब बात आती है, तब हम लोग सहायता लेते हैं मनोविज्ञान से। क्योंकि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ को हम लोग देखते हैं तो कई बार उसका शाब्दिक अर्थ में परिवर्तन देखने को मिला है। कभी इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, कभी इसे माइंड का विज्ञान कहा गया, कभी इसे कॉन्शियसनेस का विज्ञान कहा गया। लेकिन 20वीं सदी में इसे हम लोग स्टडी ऑफ बिहेवियर के नाम से जानते हैं, या स्टडी ऑफ बिहेवियर के रूप में इसे हम लोग संबोधित करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले उसका अध्ययन करना आवश्यक है, और अध्ययन के उपरांत अगर हम उसके लिए लर्निंग एनवायरनमेंट रेडी करते हैं तो वो काफी प्रभावशाली होता है। चलिए, इसी के साथ आज हम लोग जो देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति या शिक्षा नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित हर एक समस्याओं को या शिक्षा लर्निंग एंड टीचिंग से संबंधित हर एक समस्याओं का अध्ययन करता है, और उसके अध्ययन के उपरांत उसे सुगम और सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक्चुअली प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, शिक्षा मनोविज्ञान किस उसका बेस क्या है, वो इसकी बुनियादी अवस्थाएं क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अगर जुड़ा है तो इसका मतलब है कि विज्ञान से संबंधित इसका स्वरूप होना चाहिए। विज्ञान में जिस तरह से विज्ञान की रूपरेखा है या फिर विज्ञान का जो स्वरूप है, वही स्वरूप हम लोगों का मनोविज्ञान का भी है। तो इसमें हम लोगों को जो सबसे पहला पॉइंट होता है, हम लोग को देख पा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस कहने का मतलब व्यवहार परक विज्ञान है। व्यवहार परक अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यवहार परक या अप्लाइड साइंस उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें मान लीजिए कि हम किसी का अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी भी जीव का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन की प्रक्रिया को, उस अध्ययन के निष्कर्ष की प्रक्रिया को हम लोग व्यवहार परक करते हैं, अप्लाइड साइंस करते हैं, जिसके आधार पे हम लोग किसी नियम का निर्माण करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं, या फिर किसी भी जीव या किसी भी व्यवस्था के बारे में वो जानकारियां इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं व्यवहार परक। व्यवहार परक कहने का मतलब है कि जिसमें हम लोग किसी वस्तु का अध्ययन करके किसी सिद्धांत या नियम का निर्माण करते हैं या फिर उसके अध्ययन के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो हो जाता है हमारा व्यवहार परक। तो मनोविज्ञान की जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति जो है वो व्यवहार परक है, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो या टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट हो, वो सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है और उस अध्ययन के उपरांत उसके सुझाव, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए सुझाव प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है कि पॉजिटिव साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज पॉजिटिव साइंस, सार्थक विज्ञान है। सार्थक विज्ञान कहने का मतलब है यहाँ पे कि सार्थक विज्ञान, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान जो है समस्याओं का अध्ययन उसी रूप में करता है जिस रूप में समस्याएं मौजूद हैं।
कहने का मतलब है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में शिक्षा मनोविज्ञान उस वस्तु का अध्ययन करता है और उसको उसको अध्ययन करने के उपरांत उसकी समस्याओं को सुलझाने का उससे समस्याओं को सुलझाने का अवसर प्रदान करता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उस व्यवस्थित समस्याओं का अध्ययन करके उसमें सुधार करने का बेहतर मूल्यांकन कर पाता है, बेहतर निष्कर्ष निकाल पाता है। और एक चीज इसमें देखा जाता है कि इसमें जो पॉजिटिव साइंस है, साइंस में एक चीज और भी देखा जाता है कि एक तथ्य तो ये हो गया कि हम लोग वस्तु का अध्ययन उसी रूप में करेंगे जिस अवस्था में वस्तु विद्यमान है या प्रेजेंट जिस भी अवस्था में है। और इसका एक दूसरा पहलू है, उसमें हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि वस्तु को जिस अवस्था में होना चाहिए, जिस अवस्था में होना चाहिए, प्रेजेंट की अवस्था अगर अच्छी नहीं है, इसकी अवस्था दूसरे रूप में होनी चाहिए, तो हम लोग उसकी अच्छी अवस्थाओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वस्तु एक पहली अवस्था जो है कि जैसी है, जिस अवस्था में है हम उसको वैसा ही अध्ययन करेंगे, और दूसरी जो अवस्था है उसमें हम वस्तु का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे कि उसे किस अवस्था में होनी चाहिए, इसे जो प्रेजेंट अवस्था से इसे दूसरी अवस्था में जिस रूप में होना चाहिए हम उसे उस अवस्था में भी अध्ययन करते हैं। तो इसे हम लोग करते हैं सार्थक विज्ञान। अब उसके बाद से जो हमारे पास सेकेंड थर्ड जो पॉइंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज सोशल साइंस। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये एक सोशल साइंस है। कि सोशल साइंस कैसे हुआ, क्योंकि ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक सामाजिक वातावरण में घटने वाली घटना है। क्योंकि शिक्षा जो है सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, और शिक्षा के माध्यम से हम लोग सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, राष्ट्र को डेवलप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पूरे विश्व को भी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सोशल साइंस है। कहने का मतलब है कि जब सामाजिक संबंधों की बात आती है, जब कई लोगों के गुणों की बात आती है, तब प्रक्रिया सामाजिक बन जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से हम लोगों को जो ज्ञान अर्जित होता है, और उस ज्ञान के माध्यम से हम लोग शिक्षा में सुधार करते हैं और व्यक्तियों के बेहतर विकास में मदद मिलता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद से जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ऑब्जेक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो है ये केवल टू दी पॉइंट काम करता है, इसमें किसी भी तरह की काल्पनिक बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज का पूछते हैं कि अगर किसी तरह का फ्लावर को अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं कि रोज का कलर कैसा होता है, तो सामान्य रूप से बच्चे कहेंगे कि रोज का कलर रेड होता है। तो ये हो गया, और ये सामान्य रूप से क्लासरूम के सभी अधिकतर जनसंख्या का उत्तर आएगा कि रेड कलर का होता है। लेकिन अगर हम उसकी खूबसूरती का अगर हम लोग बात करते हैं कि रोज का आप खूबसूरती के ऊपर उसकी खूबसूरती के व्याख्यान कीजिए या फिर उसके ऊपर आप लेख लिखिए, तो इसमें हर एक बच्चे का अलग अलग उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो नेचर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, टू द पॉइंट होता है, वो सटीक वस्तुओं का अध्ययन करता है। उसके बाद से है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे होता है एक बात और भी आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो क्या है कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। टेस्टिंग होता है, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन के उपरांत ही हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा काउजेज इफेक्ट रिलेशन। अब यहाँ पे देखा जाता है कि कारण और प्रभाव में क्या संबंध है, कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर है कि किसी भी तरह के, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कक्षा में शिक्षण चल रहा है, कक्षा में लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है और लर्निंग सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है या फिर अच्छे से वो डेवलप नहीं हो पा रही, तब इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं कि क्या कारण है। या फिर एक चीज और भी हम लोग बात कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा स्टडी नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उस बच्चे का अध्ययन करेंगे कि कारण क्या है और उसके इफेक्ट को समझेंगे कि किस कारण की वजह से वह पढ़ नहीं पा रहा। हो सकता है बच्चा स्लो लर्नर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे के पास लर्निंग मटेरियल ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे का घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो। तो कारण और प्रभाव दोनों का हम लोग रिलेशन को इसमें अध्ययन
करते हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि ये इसकी प्रकृति में ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये सार्वभौमिकता कहने का मतलब है कि ये पूरे विश्व व्यापक प्रक्रिया है। अगर हम लोग अगर किसी बच्चे का अध्ययन अगर इस झारखंड राज्य में कर रहे हैं तो उसी तरह के अगर बच्चे राज्य में अगर झारखंड राज्य में अगर किसी बच्चे का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी तरह का समस्या अगर हम लोग दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो बच्चों के साथ उसी तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। या फिर अगर जैसे हम मान लीजिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल अगर हम लोग झारखंड राज्य के बच्चे पे जिस तरह से लागू होता है उसी तरह से विश्व के सभी बच्चों पे लागू होता है। जैसे प्रत्येक बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है, चाइल्डहुड में होता है, एडोलेसेंस में होता है, इस तरह से उसकी अवस्थाएं प्रत्येक विश्व के सभी बच्चों की अवस्थाएं इस रूप में बदलती हैं। तो ये इसकी जो स्वरूप है वो यूनिवर्सल है, वो हर एक जगह पे एक सामान्य रहती है और हर एक जगह पर देखने को मिलती है। उसके बाद से है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि सत्यापनशीलता इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान में सत्यापनशीलता जैसे हम लोग कह सकते हैं इसको कि इसमें विश्वसनीयता होता है, ये सत्य पे आधारित होता है। ये इसमें हम लोग जो भी तथ्य पे काम करते हैं उस पर हम लोगों को ट्रस्ट होता है, उस पर हम लोग बेहतर रूप से उसके सत्यापनशीलता कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों के पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी कथन, भविष्य का कथन, जिसे आप भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का हम लोग बेहतर रूप से अगर अध्ययन करते हैं और उसके बारे में रिसर्च करके जो कुछ गुण या उसके अवगुण का जो डाटा कलेक्ट करते हैं या जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसके आधार पर हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट होता है कि स्टडी द ट्रूथ, सत्य का अध्ययन। इस शिक्षा मनोविज्ञान का जो नेचर है इसमें हम लोग केवल सत्य का अध्ययन करते हैं, ये काल्पनिक बातों पे इसका कोई स्थान नहीं होता है। जो सत्य है उसी का केवल इसमें स्थान होता है और हम लोग केवल उसी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद से जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, सिद्धांतों पे आधारित होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो भी निष्कर्ष निकलता है या फिर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सिद्धांतों और उप सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल और सब प्रिंसिपल पे आधारित होता है और इसमें हर एक चीज नियमावली के साथ काम करता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। किसी भी तरह का इसमें अध्ययन जो होता है वो एक तरीके क्रमबद्ध प्रक्रिया में होता है और ये प्रिंसिपल बेस्ड प्रक्रिया है। और एक पॉइंट छूट गया था जो हमारे पास जो 11 नंबर पॉइंट है कि ये ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता कहने का मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिस तरह का भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह व्यवहार से प्राप्त जो निष्कर्ष होता है वो ट्रांसपेरेंसी होता है, पारदर्शिता होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कहने का मतलब है कि अंधविश्वास नहीं होता है। ये जिस तरह से मान लीजिए कि अगर इस तरह की घटना अगर झारखंड राज्य में अगर बच्चे के किसी मान लीजिए कि बाल्यावस्था का बच्चे का हम लोग अध्ययन करते हैं तो जो भी उसकी समस्याएं आती हैं उस तरह की समस्याएं पूरे विश्व की बाल्यावस्था के बच्चों के साथ मिलता जुलता समस्याओं को अध्ययन किया जा सकता है, उस तरह की विशेषताएं उनमें देखी जा सकती है। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता काफी क्लियर होती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, जो नेचर है, नेचर क्या है, टोटली साइंस बेस्ड है। साइंस का जो स्वरूप है वही स्वरूप हम लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर भी देखने को मिलता है, जिसमें हर एक चीज केवल विज्ञान से संबंधित है, एक्सपेरिमेंट से संबंधित है, रिलायबिलिटी से संबंधित है, यूनिवर्सल है, काउजेज इफेक्ट है, ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, सोशल सोसाइटी से संबंधित है, पॉजिटिव साइंस है और यहाँ अप्लाइड साइंस हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के नेचर को समझते हैं कि इस शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है। तो इसका स्वरूप टोटली जो नेचर है वह साइंस से रिलेटेड है और साइंस के नेचर के जैसा ही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।